बुद्धा क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान के प्रथम अध्याय जैव प्रक्रम से संबंधित शेष सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 41, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? दिन में। इसका सही उत्तर होगा दिन में। अगला प्रश्न, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल अथवा अमीनो अम्ल। पादप में फ्लोएम का संवाहक होता है भोजन का। सही उत्तर होगा भोजन। फ्लोएम जो है सो भोजन का संवाहक होता है और जाइलम जो है सो जल का होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। अगला प्रश्न, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मा। प्रकाश संश्लेषी अंगक है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, इसका सही उत्तर होगा हरित लवक। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा नेफ्रॉन। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। इसका सही उत्तर होगा लीवर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल। स्वपोषी पोषण के लिए इसमें से किस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो ऑक्सीजन की। इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? कूटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी, केंद्रक। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? इसका सही उत्तर होगा कूटपाद। अगला प्रश्न, पौधे में प्रश्न क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 किलो जूल प्रति मोल, 3.5 किलो जूल प्रति मोल। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 3.5 किलो जूल प्रति मोल। प्रश्न संख्या 51, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु। इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, कौन सा होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। रक्त बिंबाणु को हम बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट। तो क्या थक्का जमने में कौन सा सहायक होता है? रक्त बिंबाणु होता है। इसका सही उत्तर होगा रक्त बिंबाणु। पाचन क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत में। प्रश्न संख्या 53, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं?
आंतरस, सक्कस एंटीरिकस, जठर रस, ए और बी दोनों। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को कहते हैं आंतरस भी कहते हैं और उसी को सक्कस एंटीरिकस भी कहते हैं। अतः ए और बी दोनों इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 54, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32, 34। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो हम लोग बोलते हैं ना, है लड़ाई झगड़ा होता है तो मारेंगे कि 32 दांत टूट जाएगा, तो इसका वही आंसर होगा। एक वयस्क के मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32, 32 होते हैं। अगला प्रश्न, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है 2, 3, 4, केवल 1। तो मछली के हृदय में कोष्ठक कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। इसका सही उत्तर होगा 2। अगला प्रश्न, स्वाद कलियां पाई जाती हैं अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्नचवर्णक पर, ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। स्वाद कलियां कहां पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर होगा जीभ के ऊपरी सतह पर। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक, एपिग्लोटिस। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा कार्डियक। अग्नाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। प्रश्न संख्या 58, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्नाशय। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ग्रसनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। सजीव के मुख्य लक्षण हैं श्वसन। सभी सजीव जो हैं श्वसन की क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स। तो छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा सीकम। अगला प्रश्न, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? पीत रस की, अग्नाशयी रस, आंत्र रस, इनमें से सभी। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? तो पीत रस की तो होती है, अग्नाशयी रस की होती है, आंत्र रस की होती है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें सभी। अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम, चाइल, काइलोलोमाइक्रॉन, इनमें से कोई नहीं। अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को कहते हैं काइम कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा काइम। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बी और सी दोनों। अमीनो अम्ल के विखंडन से बनने वाला पदार्थ कौन सा होगा? तो अमोनिया होगा। अमोनिया का निर्माण होता है अमीनो अम्ल के विखंडन से। इसका सही उत्तर होगा अमोनिया। प्रश्न संख्या 64, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, सूर्य प्रकाश भी
जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें सभी। चाइल्ड का अवशोषण होता है इलियम में, जेजुनम में, कोलन में, रेक्टम में। चाइल्ड का अवशोषण किस में होता है? इसका सही उत्तर होगा इलियम में। अगला प्रश्न, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन। तो इसका सही उत्तर होगा अपेंडिक्स। आहार नाल की रचना अवशेषी अंग क्या है? अपेंडिक्स है। अगला प्रश्न, दांत अस्थि क्षय कारण है? मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इनमें से सभी। दांत किसके कारण से टूट जाता है? दांत का क्षय किसके कारण हो जाता है? तो हो जाता है इसमें मीठी चीज खाने से भी होता है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करने से भी होता है, दांतों की सफाई न करने से भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं इनामेल, कैनाइन, दंत प्लाक, मोलर। तो डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा इनामेल। अगला प्रश्न, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सिलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, उत्पाद द्वारा। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, इसका सही उत्तर होगा कोशिका मुख द्वारा। प्रश्न संख्या 70, प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन सा है? क्लोरोफिल है। इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, प्राणिसम। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? प्राणिसम कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा प्राणिसम। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? जड़ को, पत्ती को, स्टोमाटा को, हरित लवक को। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा हरित लवक। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? भित्तीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? भित्तीय कोशिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा भित्तीय कोशिका। अगला प्रश्न, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 1, 2, 3, 4। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कूटपाद, सीलियम, भोजन रसधानी, पीनासाइट। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कूटपाद। अगला प्रश्न, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है?
एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, पॉलीपेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। पेप्टोन जो है पेप्टाइड्स को किस रूप में तोड़ता है? तो एमिनो अम्ल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा एमिनो अम्ल। प्रश्न संख्या 78, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव, इनमें से कोई नहीं। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो जीव द्रव में रहते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? जीव द्रव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ाई होती है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, कोई नहीं। किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ी होती है? तो निगल द्वार से। इसका सही उत्तर क्या होगा? निगल द्वार। प्रश्न संख्या 80, अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? वह तो शैवाल के टुकड़ा को ग्रहण करता है, डायटम एवं कोशिकीय जीव को भी, बैक्टीरिया, इसमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सभी। ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। अगला प्रश्न, यह विधि जिनमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण, स्वपोषण। वह विधि जिनमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पोषण कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? पोषण। धन्यवाद।